वाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, एमबीएच का जल्दी और जीरा सिप, एमबीएच का जल्दी और जीरा सिप। अब बात करते हैं उस धमाकेदार जीत की जो बेंगलुरु की टीम ने हासिल की, और वो भी पंजाब पर। बड़ी कंसिस्टेंसी से पंजाब की टीम पहुंची थी यहां पर, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस पहले क्वालिफायर में पंजाब की टीम ने दिखाया, उसके फैंस निश्चित तौर पर मायूस होंगे। मायूस श्रेयस अय्यर भी होंगे, क्योंकि मैच में ऐसा लगा ही नहीं कि ये एक ऐसी टीम खेल रही है जो क्वालिफायर 1 में पहुंची है, यानी जिसने टॉप 2 में फिनिश किया है, जो नंबर 1 टीम रही है। बिल्कुल मतलब एक तरफा मुकाबले में बेंगलुरु ने हराया पंजाब को। 2016 के बाद पहली बार आरसीबी की टीम फाइनल में पहुंची है, और कहीं ना कहीं वो जो एक बात शुरुआत से कही जा रही है कि इस सीजन में विराट कोहली को लेकर जिस तरह का कमिटमेंट है बाकी प्लेयर्स में, उनकी अपनी कमिटमेंट की बात अभी छोड़ देते हैं, बाकी प्लेयर्स में वो जो एक भूख है कि विराट जैसे कद के खिलाड़ी ने आज तक ये ट्रॉफी अगर नहीं जीती है तो अब उसको ये ट्रॉफी जिताने के लिए सभी को मेहनत करनी होगी। वो एक साझा मेहनत इस बार इस टीम में दिखाई दी है। तेज गेंदबाजों ने 7 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई इस जीत में। बेंगलुरु की आरसीबी ने 10 ओवर पहले ही मैच जीत लिया। प्लेऑफ में सबसे कम गेंद में मैच जीतने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। बेंगलुरु की टीम तो बड़ी राहत में होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर अंकिता, पहले ही मौके पर आपको मिला मौका, आपने उसको भुनाया और अब आप फाइनल में पहुंच गए। अब आपके पास 3-4 दिन का समय है, आप रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए। मैच से 24 घंटे पहले एक बार फिर आप इकट्ठा होइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, मशक्कत कीजिए, और ये तय कीजिए कि जो कमिटमेंट हमने अभी तक दिखाई है वही कमिटमेंट हमें आगे भी दिखानी है। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब की टीम के साथ अचानक क्या हो गया? बिल्कुल, पंजाब की टीम के साथ अचानक क्या हो गया, ये थोड़ा सा पंजाब को भी लगा होगा, शॉकिंग लगा होगा कि भाई 101 रन पर सिमट जाएगी टीम। स्टार्टिंग में ही थोड़े से अगर आप रन्स की बात करें तो वहीं से टीम डगमगा गई थी। अगर विकेट्स आपके गिरते हैं तो फिर आपको पता होता है कि क्या कुछ होने वाला है। और यहाँ पर टीम ने काफ़ी जैसे हम बात करते थे कि भाई रेस में नजर नहीं आई, वो टफ फाइट दिखाई नहीं, और 102 रन का अगर आपको लक्ष्य मिला है तो आप इजीली अगर आप एक बल्लेबाज भी टिक गया, 2 बल्लेबाज भी टिक गया, तो यहाँ पर 8 विकेट से जो है वो पंजाब की टीम हार गई। और लग नहीं रहा था, थोड़ी सी टफ फाइट जो है वो हम कह रहे थे कि क्या बराबरी हो पाएगी। तो अब देखिए 36 मुकाबले हो चुके हैं और यहाँ पर 18 मुकाबले, यानी कि अब जो हमने कल बात की थी कि क्या आरसीबी की टीम जो है वो इक्वल जो है वो बराबरी कर पाएगी, तो बराबरी यहाँ पर डेफिनेटली कर ली है यहाँ पर आरसीबी की टीम ने, और आरसीबी की टीम में वो दमखम नजर आया। अब देखिए फाइनल के लिए ये चौथी बार पहुंची है फाइनल में, तो क्या फाइनल का रास्ता जो है वो थोड़ा सा टफ होगा, जो डगर है वो थोड़ी सी मुश्किल होगी आरसीबी के लिए। बट नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म है, ऐसा ही परफॉर्म करती रही तो सिर्फ एक मैच दूर है फाइनल से। बिल्कुल, और तेज गेंदबाजों ने इस मैच में 7 विकेट लिए। ऐसा लगा कि वो जो तेज गेंदबाज टेस्ट मैचेस में जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से उनको पिच से मदद मिलती है, बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, उनको डराते हैं, लगभग कुछ वैसी ही सिचुएशन थी पंजाब के बल्लेबाजों की। कोई भी क्रीज पर टिक ही नहीं पाया, या कहें कि वो टिकने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए होती है, जो संघर्ष करना होता है, वो संघर्ष नहीं दिखाई दिया। और बड़ा कॉमन फैक्टर रहा है, अगर आप आईपीएल के इतिहास को उठाकर देखेंगे, बड़ी टीमें पूरे सीजन में एक आध मैच ऐसा उनका जरूर आता है जब वो बुरी तरह से कोलैप्स होती हैं, धराशायी होती हैं। बस फर्क ये होता है कि अगर वो लीग मैचेस में आता है तो उस गलती को सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन अगर वो प्लेऑफ में जाकर आता है तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। राहत की बात पंजाब के लिए बस यही है कि उसको भी एक मौका और मिलेगा, यानी ये जो गलती हुई अचानक, जो टीम कोलैप्स हुई, उसको वापस सामंजस्य बिठाने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए एक मौका और मिलेगा। चलिए बताते हैं आपको किस तरीके से आरसीबी ने 10 ओवर में ही रिकॉर्ड जीत दर्ज की। शुरुआत में स्पिनर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी वो जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि फास्ट बॉलर्स ही इस तरह का कमाल परफॉर्मेंस कर रहे थे कि स्पिनर्स आए ही नहीं। पंजाब ने सुयश के 3 ओवर में 3 विकेट गंवाए, यानी जब आए तो स्पिनर्स ने भी अपना कमाल किया। अहम मैच में पंजाब की बैटिंग बुरी तरह लड़खड़ाई, ये बात हम लगातार कर रहे हैं। अगला अपडेट भी दिखा दीजिए। यश दयाल ने प्रियांश को सस्ते में आउट किया। पंजाब ने आक्रामक रुख बनाए रखा, संयम नहीं दिखाया, यही शायद एक बड़ी वजह भी रही इस तरह से बैटिंग के कोलैप्स की। प्रभसिमरन ने 2 चौके मारे, उसके बाद वो शॉर्ट गेंद पर आउट हो गए। यानी हम जो बात कह रहे हैं कि बल्लेबाज जब मुश्किल परिस्थिति होती है, क्रीज पर टिकने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो वो कोशिश नहीं हुई।
शायद यही अंकिता एक बड़ी वजह रही। मतलब कई बार जो हम देखते हैं ना, इंडियन टीम का भी एक जो वो थ्योरी है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यानी विकेट एक छोर से गिरते रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना जो आक्रामक खेल है वो जारी रखेंगे। ये कई बार तो ये फायदा पहुंचाता है, लेकिन इस मैच में हमने देखा कि वो जो एक बल्लेबाज को 70-80 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, या शायद अगर 1 ओवर 2 ओवर रन ना भी बनते, अगर वो क्रीज पर खड़े भी रहते, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने के लिए सिंगल डबल लेते, तो भी शायद वो गेंदबाजों पर थोड़ा सा दबाव शिफ्ट होता, लेकिन नौबत ही नहीं आई। मतलब वो जो एक बार विकेट गिरना शुरू हुए वो लगातार गिरते रहे। कुल मिलाजुलाकर अगर कहा जाए तो वही जो संयम की बात हो रही है, या जो अति आक्रामकता का जिक्र हम अक्सर करते हैं, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच जो फर्क है, वैसे ही एग्रेशन और ओवर एग्रेशन वाली बात जो है वही दिखाई दी बल्लेबाजी में। यहां से सबक लेना होगा पंजाब को। बिल्कुल सबक लेना होगा। और जब बात हो रही है यहाँ पर सुयश की, तो सुयश की बात करें तो बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया फॉर्म में नजर आया, और खासकर पिछले कुछ मैचेस में उनकी पिटाई भी हुई थी और बातें हो रही थी भाई सुयश जो है अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं, तमाम सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब मुकाबला टफ हो, वहाँ पर आप कैसी गेंदबाजी करते हैं, वहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है, वहाँ पर आपका जो आपकी सोच क्या होती है, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड जो है वो गेंदबाजों पर करता है। और हम बार बार बात करते हैं कि जो मैच है वो आपको बल्लेबाज जिताते हैं, लेकिन टूर्नामेंट्स की जब बात आती है, जब बड़े मैचेस की बात आती है, वहां पर पेशेंस लेवल जो है वो खासकर गेंदबाजों का देखना होता है। और खासकर बहुत बड़ा जो है वो रन चेज नहीं था यहाँ पर। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर स्ट्राइक रोटेट भी करते, 1 रन 2 रन चौके लगाते, तो आप मैच को जीत जाते, लेकिन आपके लिए डिपेंड करता है कि यार इजिली मैच को, जब आपको पता है कि मोमेंटम बना हुआ है और बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो आप इजिली उस मैच को जो है वो जीत पाएंगे। और डेफिनेटली आज यही मौका है उनके पास। एक मैच बचा है, यानी कि सिर्फ एक कदम दूर है अपने लक्ष्य के करीब। वो 18 साल का जो सपना है वो नहीं पूरा हो पा रहा था अभी तक। क्या 18वें साल में वो सपना पूरा होगा? दोनों ही टीम की बात हो रही है। हालांकि यहाँ पर पंजाब के लिए थोड़ी सी प्लस पॉइंट ये है कि उनको एक मौका और मिलेगा। क्वालिफायर 2 ये मैच जो है वो पंजाब की टीम खेलेगी। अब किसके साथ खेलेगी ये आज के मैच के बाद डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल, और सही बात है ये कि बिल्कुल जिस तरह से बेंगलुरु की टीम पहुंची है, अब सारा का सारा जो खेल है वो इसी बात पर है कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अब यहां से आप खिताब के बिल्कुल नजदीक हैं। अब एक चीज है कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं, आप अच्छा खेलें, कम से कम आप पंजाब की तरह ना खेलें जिस तरह से पंजाब की टीम ने इस मुकाबले को गंवाया। फाइनल एक तरफा ना हो, आप वहां पर जाकर फाइट दें। जीत और हार वो उस दिन पर निर्भर करता है। कई बार मैं कहता भी हूं कि ट्रॉफी जीतने के लिए किस्मत चाहिए होती है, वो किस्मत का भी आपको थोड़ा सा सहारा चाहिए होता है, लेकिन जो चीज आपके हाथ में है वो है परफॉर्मेंस। आप अच्छी परफॉर्मेंस करें, यही बेंगलुरु की टीम चाहेगी। अभी खिताब को जीतना अभी भी उसके लिए दूर है, क्योंकि 17 साल से अगर नहीं जीती है तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं टीम में कुछ चीजें रही हैं जिसकी वजह से वो चैंपियन नहीं बन पाई है। अब इस बार अगर उससे बाहर आना है, चैंपियन बनना है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। चलिए बताते हैं आपको किस तरीके से हेजलवुड की बात हमने करी ली। अब बात कर लेते हैं कोहली ने किस तरह से, जब छोटा सा लक्ष्य था तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। 100 रन के आसपास जब लक्ष्य हो तो बहुत ज्यादा करने को कुछ रहता नहीं है। आपसे अगर कहा जाए कि जाइए और इंजॉय कीजिए, तो सही मायने में इंजॉय ही करते हैं खिलाड़ी, और वो इंजॉयमेंट ही देखने को मिली जहां पर बेंगलुरु ने बहुत ही आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया। मुझे कुछ ना पिछले साल के IPL का फाइनल लग रहा था, जिस तरह से फाइनल में पिछले साल था ना कि कलकत्ता और हैदराबाद की टीम पहुंची, हैदराबाद की टीम पौने 300 रन के पार का स्कोर बना रही थी, लेकिन वहां फाइनल में जाकर उसने बिल्कुल ही एक तरीके से घुटने टेक दिए थे और उसके बाद टीम जो है हार गई थी और कोलकाता की टीम चैंपियन बनी थी। इस बार वो मुकाबला फाइनल तो नहीं था, लेकिन हाँ क्वालिफायर 1 में लगभग उसी तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली, जहां पंजाब की टीम जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही थी पूरे सीजन में, वो बहुत ही सस्ते में आउट हुई और फिर बेंगलुरु ने आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया। क्या कहा श्रेयस अय्यर ने, ये आपको बताते हैं, क्योंकि कप्तान के तौर पर उनका एक बड़ा इम्तिहान भी है। बड़ा अच्छा टीम को लीड कर रहे थे, टीम को अभी तक जहां तक उन्होंने पहुंचाया उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी, लेकिन इस मैच में हार के बाद उन्होंने कहा कि ये ऐसा दिन नहीं है जिसे भुला दिया जाए, लेकिन अब हमें फिर से ड्राइंग बोर्ड पर लौटना होगा। हम उलझन में थे और बहुत जल्दी विकेट गंवा दिया। ये ऐसा मैच है जिसे वापस जाकर समझने की जरूरत है, ये कह रहे हैं श्रेयस अय्यर। ड्राइंग बोर्ड पे लौटना होगा, यानी इसको आसान भाषा में अगर कहा जाए तो कहना यही चाह रहे हैं कि हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो योजना है, उस योजना पर फिर से दोबारा विचार विमर्श करना होगा। अब जाकर लगता है कि ये जो प्लेऑफ का फॉर्मेट है अंकिता, ठीक भी है। अगर पंजाब की टीम, मतलब वही बात जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि एक मैच खराब जाएगा, हर टीम का जाता है कभी ना कभी पूरे सीजन में। बदकिस्मती थी कहा जाए कि वो क्वालिफायर था, लेकिन
किस्मत भी है कि आपको टॉप 2 में फिनिश होने की वजह से एक मौका और मिलेगा। अब संभवतः पंजाब की टीम वो गलती दोबारा नहीं करेगी। जीत हार अभी ना आप कह सकती हैं, ना मैं कह सकता हूं, ना श्रेयस अय्यर कह सकते हैं, लेकिन हाँ, गलतियों से सबक जरूर लिया होगा पंजाब की टीम ने। बिल्कुल, और एक मौका मिला है यहाँ पर डेफिनेटली। उन्होंने कहा कि भैया मतलब थोड़ी सी शुरुआत आपकी अच्छी नहीं हो पाई और आपके विकेट्स गिर गए, बट यही है, उम्मीद यही है कि भाई अगर आपको एक मौका मिला है, मतलब टॉप 2 में रहने का एक बेनिफिट अगर आपको मिला है, तो उस बेनिफिट का जो है वो अगले मुकाबले में कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सजग होंगे। और यही दर्शाता है कि भाई यहाँ तक पहुँचने के बाद कोई भी टीम, यानी कि चारों टीमों की अगर बात करें, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि इतने सारे मैचेस खेले हमने, इतना पसीना बहाया, इतनी थकान हमने ग्राउंड पर अगर लगाई है, मेहनत किया है, तो डेफिनेटली वो ट्रॉफी जो है वो डिजर्व भी करती है। और अभी तक ट्रॉफी जो है वो दोनों ही टीमें नहीं जीती है, यानी कि पंजाब और आरसीबी की टीम ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। एक मौका मिला है, उस मौके का इस्तेमाल जो है वो श्रेयस बखूबी करेंगे और डेफिनेटली बाउंस बैक करेंगे। बिल्कुल, हर खिलाड़ी की कोशिश यही होगी कि जब इतनी मेहनत की गई है इस सीज़न में, तो फाइनल का सफ़र भी पूरा किया जाए और वहां जाकर एक बार फिर एक नए सिरे से अपनी तैयारियों को जांचा जाए, परखा जाए और उसी बेंगलुरु की टीम को फिर से टक्कर दी जाए जिससे वो क्वालिफायर 1 में हारे हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए मुश्किल चुनौतियों का सामना करना होगा, मैचेस जीतने होंगे, गलतियां कम से कम करनी होंगी। आप अगर गलती जिस तरह की यहाँ पर देखने को मिली, उस तरह की गलती अगर दोहराई गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा सीज़न आपका कितना भी अच्छा गया हो, लोग उसको याद नहीं रखते हैं, याद यही रखते हैं कि कौन सी टीम चैंपियन थी और कौन सी टीम चैंपियन नहीं बन पाई। तो इसलिए पंजाब के लिए सबक बड़ा है। अब देखते हैं कितनी जल्दी वो इसको समझ पाते हैं। बेंगलुरु की बात कर लेते हैं, जहां पर रजत पाटीदार निश्चित तौर पर पूरी टीम बहुत रिलैक्स होगी। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी योजनाएं बिल्कुल साफ थीं, हमें किस तरह गेंदबाजी करनी है ये तय था। तेज गेंदबाजों ने पिच का शानदार इस्तेमाल किया, श्रेयस और फिल सॉल्ट ने कमाल का प्रदर्शन किया। इस जीत में पूरी टीम का बेहतर योगदान रहा। हम जहां भी जाते हैं वहां आरसीबी फैंस को देखकर लगता है जैसे हम अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हो। बस एक मैच और बाकी है, उसके बाद सब मिलकर जश्न मनाएंगे। कप्तान साहब को ये बताना पड़ेगा कि जश्न मनाने के लिए पहले ट्रॉफी जीतनी पड़ेगी, उसके बाद जश्न मनाएंगे, वरना बुझे हुए चेहरों के साथ खिलाड़ी अपने अपने घर जाएंगे। ये इतना तो विराट कोहली ने बता दिया होगा बाद में कि यार क्या बोल के आ गए हो आखिरी में कि जश्न मनाएंगे। जश्न मनाने की बात तो बाद में करनी चाहिए। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, फैक्ट यही है कि अभी हर खिलाड़ी यही सोच रहा होगा कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ट्रॉफी जीते नहीं है। फाइनल इससे पहले भी बेंगलुरु में खेले हैं, फाइनल में एक बार वो और पहुंच चुकी है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली बहुत दूर है और ट्रॉफी भी अभी बहुत दूर है। हालांकि पिछला मैच आपको याद होगा जब चेन्नई वर्सेस आरसीबी के साथ मैच हुआ था, वहां पर भी बहुत ज्यादा एग्रेशन, ऐसा एग्रेशन था विराट कोहली का, बाकी टीममेट्स का, लग रहा था कि भैया ट्रॉफी मिल गई है इन्हें। तो यहाँ पे अगर आपने ये बयान दिया है तो ये बयान चलिए ठीक है, वो एग्जीक्यूट भी हो जाए। वो जो एक फाइनल मैच आपको खेलना है, मतलब लास्ट वाला मैच जो खेलना है, वहां पर आपने एंट्री तो पा ली है, लेकिन अभी भी जो है वो एक कदम आपको और बढ़ाना है। हालांकि ट्रॉफी डेफिनेटली यहाँ पर आरसीबी की टीम ने हर एक मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन अभी आपको और शांत रहने की जरूरत है। कहते हैं ना कि शांत रहेंगे तभी आपको वो परिणाम में मिलेगा। स्टार्टिंग में अगर आप एग्रेशन दिखाते हैं, अगर आप ज़्यादा मतलब उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर, आपने देखा होगा साल 2024 फ्लैशबैक याद करिए, चेन्नई के साथ जो मैच था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिला था मैदान पर। तो उम्मीद ये है कि आज के मैच में जो है डेफिनेटली बढ़िया प्रदर्शन जो है वहाँ पर आरसीबी का था, लेकिन अभी आपको एक मैच और खेलना है। उस मैच में डिसाइड हो जाएगा कि आप फाइनल पहुँचेंगे, मतलब ट्रॉफी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो आपको काम कंपोज रहना है। और कप्तानी पहली बार मिली है और अच्छी कप्तानी की है रजत ने, बिल्कुल अच्छी कप्तानी की है, इसीलिए टीम पहले ही मौके को भुनाकर पहुंच चुकी है फाइनल में। लेकिन इससे पहले के मैचेस में जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे जीतेश शर्मा हो, जो परफॉर्मेंस उन्होंने की, कुल मिलाजुलाकर मुझे लगता है कि इस टीम में विराट कोहली एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा केंद्र है जो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अभी हमने जीता नहीं है। मुझे आपने कहा तो याद आया, 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था अंकिता, मोहाली में भारतीय टीम खेल रही थी और पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रही थी। पाकिस्तान के 7 या 8 विकेट गिर चुके थे, हर कोई ये मान चुका था कि अब भारतीय टीम ये मैच जीत चुकी है। तब तक मिड ऑफ से सचिन तेंदुलकर की एक आवाज जो है कैमरा माइक ने पकड़ी, जिसमें उन्होंने बहुत जोर से कहा था कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। तो ये बड़े खिलाड़ियों का यही काम होता है, बड़े बुजुर्गों का जो रोल होता है ना, जैसे घर में, वैसे ही टीम में जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनका यही काम होता है कि वो आपको बताएं कि हाँ, आक्रामक
आक्रामकता अच्छी बात है, जीत का जश्न मनाना सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ तब करें जब रिजल्ट आपके पास आ जाए, रिजल्ट आपके मन मुताबिक हो जाए। तो इसलिए विराट कोहली का ये रोल भी होगा कि वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को, यंगस्टर्स को ये समझाएंगे कि अभी दिल्ली दूर है, हम जहां पर पहुंचे हैं वहां तक हम पहले भी पहुंच चुके हैं, अब इससे एक कदम आगे जाना है, अब चैंपियन बनना है तो मेहनत और करनी होगी। इसी मोड़ पर हम अपने शो को अब वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपसे जो गुजारिश है वो यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।